देवास जिले के अंतिम छोर पर खातेगांव नगर में पूर्व विधायक कैलाश कुंडल एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता में कोरोना संक्रमण काल के दौरान शासन प्रशासन की विफलता एवं प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण में जो मौतों का आंकड़ा बताया जा रहा है वह बहुत ही गलत है। इस बात से नाराज होकर पूर्व विधायक कैलाश कुंडल ने इंद्रप्रस्थ गार्डन में मीडिया से बिंदुवार चर्चा करते हुए बताया है कि पूरे देवास जिले में कोरोना से 42 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है। जिला प्रशासन की विज्ञप्ति के माध्यम से, लेकिन हमारा आरोप है कि कम से कम 1000 से अधिक लोगों की मौत देवास जिले में कोरोना से हुई है। पूर्व विधायक कैलाश कुंडल आगे बताया कि अकेले खातेगांव जनपद क्षेत्र में ही 78 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कन्नौज जनपद क्षेत्र में 15 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। वहीं कांटाफोड़ लोहारदा सतवास क्षेत्र में 48 लोगों की मौत हुई है। खातेगांव क्षेत्र से शिक्षा विभाग के शिक्षक साथियों ने कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया, लेकिन विभाग खातेगांव क्षेत्र के मात्र एक शिक्षक को कोरोना से मौत की बात मान रहा है। कुंडल ने आगे बताया है कि सरकार के खुद के आंकड़े सस्पेक्ट हैं। कोरोना के नाम से सेंटर में एडमिट किया गया सरकारी अस्पताल की वीएमओ की रिपोर्ट में उन्हें सस्पेक्ट बताया गया है और होम क्वारंटाइन किया गया। हम उस हिसाब से यह बात कर रहे हैं। आपने एक सवाल के जवाब में कहा है कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में कोरोना से कई लोगों की जान गई, लेकिन प्रशासन मात्र 4 लोगों की मौत बता रहा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में केंद्र व प्रदेश सरकार व प्रशासन की लापरवाही की सजा क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को भुगतना पड़ रही है, जिसके कारण अनगिनत लोगों की जान इलाज के अभाव, संसाधनों की कमी व अव्यवस्था के कारण चली गई है। लेकिन प्रदेश की सरकार सच्चाई को छुपाने के नए नए तरीके प्रदेश क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जो एक आपराधिक कृत्य है। कुंडल ने यह भी बताया है कि प्रदेश में कोविड-19 व्यक्तियों के परिवार को 1 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच मरने वाले व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वह व्यक्ति आइसोलेशन में रहा हो या फिर कोविड-19 या फिर किसी अस्पताल में भर्ती कहाँ हो। उसने व्यक्ति की रिपोर्ट को आधार माना जाएगा, जिसकी अस्पताल प्रबंधन शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर इस आधार पर प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं, तो मृतक परिवार को प्रदेश के मुखिया की घोषणा का लाभ कैसे मिलेगा। जहां तक खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की बात है तो यहां कई लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है, जबकि प्रशासन यहां मात्र 4 लोगों की कोरोना से मौत होना बता रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के दौरान इतनी भयावह स्थिति थी कि कई बार समुचित उपचार भी लोगों को नहीं मिल पाया और लोगों के प्राण चले गए, और ग्रामीण क्षेत्र में ऑक्सीजन की भारी कमी थी। हम लोगों ने ग्राम पंचायत स्तर पर घर घर से जानकारी निकाल कर लाए और कोरोना से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से आंकड़े गलत बता रहा है। और इस प्रकार प्रेस वार्ता में सदस्य सुनील यादव ने बताया है कि खातेगांव नगर में अप्रैल और मई में ही करीब 70 से 75 लोगों की मौत हुई है। अधिकांश लोग कोरोना का इलाज कराते हुए मृत हुए हैं, लेकिन इन मौतों को हार्ट अटैक बताया जा रहा है, जबकि अधिकतम लोगों ने कोरोना का इलाज कराया था और जिन लोगों के पास उसके इलाज की पर्ची भी उपलब्ध है, लेकिन उन्हें रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण आज भी कई लोग शासन से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं। अजनास ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश बिश्नोई, मुकेश नायक, शैलेश यादव, दीनदयाल यादव इस दौरान मौजूद थे। कांग्रेसी ने बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भी कोई विशेष इंतजाम क्षेत्र में शासन प्रशासन की ओर से अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। केंद्र प्रदेश सरकार द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि हमारी नीयत जो है कोरोना प्रभावित परिवारों को मदद करना है। अगर उनकी नीयत है कि इनकी मदद करना है तो हमारा कहना है कि आप नियमों को शिथिल करें और जो कठोर आपने नियम बना रखे हैं, प्रमाण पत्र लगेगा, उसमें ये लगेगा आपको किसी भी पेशेंट को जब कोरोना मरीज का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, उसकी डिस्चार्ज स्लिप में नहीं लिखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से अगर उसकी फाइल देख ली जाए, अगर उसका पूरा इलाज कोरोना से चल रहा है, कोरोना के माध्यम से हो रहा है, तो उसको सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, अगर आपकी नीयत साफ है तो। यह मेरा उसमें कहना है। सरकार कोरोना अवधि में जो लोग
आपको ध्यान हो, सबसे पहले कहा गया था कि 4 सप्ताह में वैक्सीन लगी 28 दिन बाद, फिर उसको 6 सप्ताह किया गया, फिर 8 सप्ताह किया गया और अब 14 से 16 सप्ताह कर दिया गया। ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि इसको 16 सप्ताह बाद भी लगाया जाए तो उससे फ़ायदा होगा। तो पहले किसने कहा था कि 28 दिन में लगना चाहिए? और कौन सी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, कौन सी संस्था ने आपसे ऐसा कहा है कि ये 16 सप्ताह के बाद लगना चाहिए? चूँकि हैं, उसको पूर्ति करने के लिए इन लोगों ने ये मतलब इस तरह की व्यवस्था की है। पूरे देश के प्रदेश की जनता को है कि अचानक ये इतना डोज बढ़ाने के पीछे क्या है। देवास जिले के नहीं, मैं अपने खातेगांव और कन्नौज जनपद क्षेत्र की आंकड़े बता सकता हूँ आपको जी कि 11 और 4 15 लोगों की रिपोर्ट बताई जा रही है कि जिनकी कोरोना से मौत हुई है। पूरे ज़िले में 42 लोगों की मौत बताई जा रही है जिला प्रशासन की विज्ञप्ति के माध्यम से जी। और हमारा आरोप ये कि कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत देवास ज़िले में कोरोना से हुई है, जिनके आंकड़े खुद सरकार के आंकड़े जो है, जिनको सस्पेक्टेड कोविड के नाम से उन्होंने एडमिट करा है, कोविड सेंटर में एडमिट करा है, सरकारी जो अस्पताल के बीओ की रिपोर्ट उसमें उनको सस्पेक्टेड दिखाया है, होम क्वारंटीन किया गया उनको, उन लोगों के हिसाब से 1000 से ज़्यादा लोगों की संख्या मौत खातेगांव विधानसभा में मौतों का आंकड़ा क्या है कोरोना से? कोरोना से हमारे जानकारी के हिसाब से कम 450 के आसपास है। और प्रशासन कितना बता रहा है? 4 लोगों को। अगर मदद करना है इस स्थिति में अब आपका क्या अगला कदम होगा? हमारा कदम देखिए, मैं आपको पहले बताया, हमने कोर्ट में एक पिटीशन लगाई है। कोर्ट के माध्यम से न्यायालय से मांग करेंगे कि इन लोगों का इलाज कोरोना से हुआ है, जिनकी फाइलें चेक की जाए, उनका अगर पूरा इलाज कोरोना के उससे हुआ है तो मतलब उसको जो है कोरोना की मौत माना जाना चाहिए और उसकी शासन की वो तमाम सुविधाएं जो मुख्यमंत्री ने, भारत सरकार ने की है, उसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। ठीक। इसी कोर्ट में जो पिटीशन लगाई है उसको लेकर आप यही मांग है हमारी कि न्यायालय आदेश करे कि उन लोगों की मौत को कोरोना से मौत मांगा जाए। और आईसीएमआर हमारी संस्था है, उसने भी ये गाइडलाइन तय करी है कि जो लोग कोविड के रूप में आपके हॉस्पिटलाइज हुए हैं, कोविड सेंटर में भर्ती हुए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, चाहे निजी अस्पताल में भर्ती हों, अगर वो कोविड पेशेंट हैं तो उनको आपको कोविड पेशेंट की मौत का प्रमाण पत्र देना चाहिए। ये कैलाश कुंडल गाइडलाइन के तहत ये बात कही गई है। मेरे और मेरे साथियों के द्वारा हमने वार्ड वाइज जिन लोगों की मृत्यु हुई और कहाँ कैसे हुई उनके आकलन करके 24 लोग की तो ये सूची हमने ऐसे की बनाई जिनका खातेगांव से बाहर इंदौर, देवास, हरदा, जहाँ पे इलाज बुरहानपुर कोरोना से के द्वारा कोरोना का इलाज चल रहा था और उनकी मृत्यु हुई जी। और नगर परिषद से हमने अधिकृत सूची निकलाई है। इसमें मई के महीने में सिर्फ अप्रैल में कुल 8 लोग और अप्रैल 5 लोग और मई के महीने में 63 लोगों की मृत्यु हुई है। और ये क्या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं? जारी हो चुके हैं 63 लोगों के। इनमें अधिकतर लोगों को जो कोरोना पेशेंट था उनको अटैक से बताया गया मरना, जबकि वो उनका इलाज कोरोना से चल रहा था। ऐसे कम से कम ये 63 में 40 से 45 लोग वो है जो कोरोना से मरे। ये जो नगर परिषद की अधिकृत सूची है। ओके। कि प्रशासन मौत के आंकड़े छुपा रहा है। मैंने कोशिश करी हूँ कि 167 गांव यानी 72 ग्राम पंचायतों की ग्रामीण क्षेत्र की पूरी सूची मैंने तैयार की हूँ और मेरी सूची के मुताबिक जो आंकड़े मुझे गाँव से मिले हैं उसमें लगभग 400 मौतें 167 गांव ग्राम पंचायत 72 ग्राम पंचायतों में हुई है, जबकि प्रशासन जो है कोविड से मृत्यु मात्र 4 लोगों की बता रहे हैं, जो 1 अप्रैल से 27 मई तक की ये मेरे पास जानकारी है। 27 मई को मैंने अंतिम जानकारी। ये जानकारी कहाँ से कलेक्ट की आपने? मैंने ग्राम पंचायतों से कलेक्ट की हुई है सारी जानकारियाँ, ग्राम पंचायत के सचिव और उनसे जो मृत्यु पंजीयन रजिस्टर जो होता है जी, उससे प्राप्त करी। ठीक, धन्यवाद। सरकार की क्या मंशा है जो करना और जो मदद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।